नमस्कार मित्रों, आज मैं रुचि सिंह आपके समक्ष नारी जागरण के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 8 मार्च है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और आज की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की यानी 2026 की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है अधिकार और न्याय के साथ साथ हर महिला और बालिका के सशक्तिकरण के लिए वास्तविक कार्रवाई। तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी मातृ बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि 365 में से एक दिन आपका है और 364 दिन पुरुषों के। परंतु ये सत्य नहीं है। वर्तमान समय परिवर्तन का युग है। भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाने की आवश्यकता पड़े। अतः अभी चेतने की आवश्यकता है, मंथन की आवश्यकता है और मानसिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। प्राचीन काल से ही कहा जाता है तत्र नार्यस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि माँ आदि शक्ति के प्रताप से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। धरती, आकाश और पाताल बने। ब्रह्मा, विष्णु और महेश अस्तित्व में आए। माँ शक्ति ने ही सती बनकर प्रेम के वंशीभूत होकर शिव को पाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और उनके सम्मान के लिए आत्मदाह कर दिया। पार्वती के रूप में कठिन तपस्या की और शिव को पाया। अपनी और अनैतिक दृष्टि से देखने वाले और उनके रूप सौंदर्य पर मोहित होकर उन्हें पाने की इच्छा रखने वाले महिषासुर जैसे राक्षस का आदि शक्ति ने दुर्गा वध संहार कर। आदि शक्ति के रूप में जहाँ निर्माता है वहीं दुर्गा काली के रूप में संहारक है। सती के रूप में प्रेम की पुजारन है तो पार्वती के रूप में तपस्या। बेटी, पत्नी, बहन और माँ जैसे न जाने कितने ही रिश्ते निभाती हुई स्त्री कोमल, नाजुक, मातृत्व और सौंदर्य की प्रतिमा होते हुए भी आवश्यकता पड़ने पर महिषासुर मर्दिनी, भवानी और दुर्गा बनने में तनिक भी देर नहीं लगाती है। इसी क्रम में रानी लक्ष्मीबाई ने सदा खड़क से प्रेम किया, अपने बच्चे को पीठ से बांधा और अपने वर्चस्व के लिए अंतिम श्वास तक लड़ती रही। इंदिरा गांधी ने जहां पूरे देश को संभाला वहीं सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की अलख जगाई। रजिया सुल्ताना ने जहां पहली बार तख्तो-ताज संभाले वहीं कल्पना चावला अंतरिक्ष की विजेता बनी। प्रतिभा पाटिल ने जहां राष्ट्रपति पद संभाला वहीं सरोजिनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बनी। समस्याएं हैं, बहुत हैं, पर क्या उनको पकड़कर रोते रहने की आवश्यकता है? नहीं। उठो, पीछे मुड़कर मत देखो, बहरी हो जाओ, आलोचनाओं से मत डरो, बस बढ़ो, तुम आगे। हमेशा याद रखो, अग्नि में तपकर सोना है और भी निखरता, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आज हर घर में लक्ष्मीबाई है, हर मोहल्ले में शिक्षा की अलख जगी हुई, हर ऑफिस में महिलाओं का वर्चस्व है, हर पद को वो शोभायमान कर रही है। महिलाएं तलवार की धार पर चल रही हैं, अग्नि में तप रही हैं, लेकिन दिनों दिन और ज्यादा निखर रही हैं। वह घर, परिवार, समाज, व्यवसाय, हुनर और शौक सबको इतने अच्छे से बैलेंस कर रही हैं कि सारे अंगूर खट्टे हो गए। अब हर घर में लक्ष्मीबाई है जो अपना हक किसी को नहीं देती। हर घर में अहिल्या है जिसका हथियार शिक्षा है। हर घर में दुर्गा है जो कुदृष्टि रखने वालों का विनाश कर देगी। महिला अब मर्दानी है, वो फाइटर प्लेन उड़ाकर देश की रक्षा कर रही है। वहीं दूसरी ओर अपना घर परिवार संभाल रही है। न जाने कितनी ही महिलाएं अपने आप को साबित करने के लिए, काम करने के लिए अपने घरों से बहुत दूर रह रही हैं और अपने घर, परिवार, समाज और बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। 4 पंक्तियां मुझे इस अवसर पर याद आ रही हैं। ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ, कम करके मुझको मता को मैं सारे जग पे भारी। तो महिला दिवस के इस अवसर पर मैं अभी अपनी बच्चियों, सभी बहनों से ये विनती करती हूँ कि हमारा हथियार शिक्षा और कौशल है, उसमें निपुणता हासिल कीजिए। ये काजल, बिंदी, लाली को छोड़ दीजिए और अपना हथियार कलम बनाइए। तो खूब पढ़ो, आगे बढ़ो और अपने हक के लिए लड़ो। जय हिंद, जय भारत। आशा है आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आज महिला दिवस के अवसर पर मैं आपकी बहन आपसे विनती करती हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।